हेलो स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था कि सेल डिवीज़न क्या होता है और इसके कितने स्टेप होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, कितने बताए थे मैंने? 5। फर्स्ट इज G1, सेकेंड इज S एंड थर्ड इज G2 एंड फोर्थ इज M एंड लास्ट इज C मतलब साइटोकाइनेसिस, मतलब कि लास्ट में क्या होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है और एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण हो जाता है। आइए लास्ट टाइम पे मैंने बताया था G1 स्टेज में क्या होता है, S स्टेज में क्या होता है, G2 में क्या होता है। आज हम डिस्कस करेंगे M स्टेज है। ठीक है, M स्टेज कौन सी स्टेज होती है? माइटोसिस डिवीजन। ठीक है, M स्टेज को क्या कहते हैं? माइटोसिस डिवीजन, जिसे हम कहते हैं हिंदी में समसूत्री विभाजन। ठीक है, समसूत्री विभाजन का मतलब क्या होता है? समान सूत्रों का विभाजन। हम सबको पता है कि हमारे शरीर में जो है गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? 46, 23 पेयर, मतलब कि 23 जोड़ी, और अगर ऐसे देखें तो 46 होते हैं, जिनमें से 22 पेयर होते हैं आपके ऑटोसोमल क्रोमोसोम। ऑटोसोमल क्रोमोसोम जिसे हम हिंदी में कहते हैं अलिंग गुणसूत्र। अलिंग गुणसूत्र और प्लस 1 पेयर क्या होता है? हमारी बॉडी में जो गुणसूत्र होते हैं उसमें से 1 पेयर होता है हमारा सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, और इसे हिंदी में कहते हैं लिंग गुणसूत्र। देखिए, अब मेल फीमेल में क्या होता है? 22 पेयर तो सभी में गुणसूत्र समान पाए जाते हैं। ठीक है, 22 पेयर जो होते हैं वो ऑटोसोमल होते हैं, जिन्हें हम अलिंग गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, और जो एक पेयर होता है वो डिफरेंट होता है, किसमें? मेल एंड फीमेल में, या लड़का और लड़की में। अगर हम बात करें लड़की की तो उसमें लिंग गुणसूत्र कैसा होता है? XX से डिनोट करते हैं हम इसको। ठीक है, अगर XX इसका सेक्स क्रोमोसोम होगा तो ये क्या होगा? ये गर्ल होगी। ठीक है, लड़की होगी, गर्ल होगी। और अगर 22 पेयर प्लस XY है तो ये क्या है? बॉय। ठीक है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि गर्ल्स पे क्रोमोसोम का सेक्स क्रोमोसोम कौन सा होता है, किसे डिनोट करते हैं? XX से, और बॉय अगर होगा तो XY, या फिर फीमेल को XX से और मेल को X और Y से। ये सेक्स क्रोमोसोम है जो कि डिसाइड करते हैं कि ये लड़का है या लड़की। ठीक है, अब देखिए जो माइटोसिस डिवीजन है। ठीक है, माइटोसिस डिवीजन में क्या होता है? समान सूत्रों का विभाजन होता है। जैसे ये एक पेरेंट सेल है, एक जनक कोशिका है। ठीक है, पेरेंट सेल को जनक कोशिका कहते हैं। एक सेल से क्या होते हैं? इसमें 46 क्रोमोसोम नंबर होते हैं। ठीक है, और इसमें 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जब यही सेल बीच से एक अपना केंद्रक का निर्माण कर लेती है, ये अपना केंद्रक का निर्माण करके कोशिका द्रव्य और कोशिका का निर्माण कर लेती है, यही क्या कितने पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं? 2। ठीक है, तो इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं? वो समान होते हैं। ठीक है, इनमें क्या होंगे? समान होंगे, इसलिए इसे क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन। मतलब कि पेरेंट सेल से जो डॉटर सेल्स का निर्माण होता है उनमें सूत्रों का जो नंबर्स होते हैं वो क्या रहते हैं? समान सूत्र। ठीक है, समान विभाजन होता है, इस वजह से इसको समसूत्री विभाजन कहते हैं। फिर देखिए C मतलब साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? केंद्रक का विभाजन तो हो जाता है। ठीक है, जब भी किसी भी कोशिका का विभाजन होता है तो सबसे पहले किसका विभाजन होगा? जैसे कोशिका है, इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है तो सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होगा। ठीक है, केंद्रक का विभाजन होने के बाद कोशिका का विभाजन या कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, तो कोशिका द्रव्य के विभाजन को क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। ओके, कोशिका द्रव्य विभाजन भी कहते हैं इसे हिंदी में। आइए अब देखते हैं कि सेल डिवीज़न कितने टाइप के होते हैं। सेल डिवीज़न होता है आपका, देखा जाए तो मेनली 2 टाइप का, माइटोसिस एंड मियोसिस। बट कुछ एनिमल्स में जो प्रिमिटिव टाइप के होते हैं या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब एक कोशिकीय जीव होते हैं, उनमें कैसा डिवीज़न होता है? अमाइटोसिस या असूत्री विभाजन।
ठीक है, सेल डिवीज़न आपका 3 टाइप का होता है। देखा जाए तो मेन 2 ही टाइप का होता है, एक तो माइटोसिस एंड सेकेंड इज मियोसिस। ठीक है, लेकिन अगर प्रिमिटिव एनिमल्स में देखा जाए उनमें कैसा होता है, अमाइटोसिस डिवीज़न, जिसे हम क्या कहते हैं, आसूत्री विभाजन, आसूत्री विभाजन। ठीक है, और दूसरा माइटोसिस डिवीज़न, इसे कहते हैं समसूत्री विभाजन। फिर थर्ड इज आपका मियोसिस, मियोसिस डिवीज़न, या इसे रिडक्शन डिवीज़न भी कहते हैं, रिडक्शन डिवीज़न। ठीक है, इसे कहते हैं अर्धसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन। अब देखिए आसूत्री विभाजन क्या होता है। आसूत्री विभाजन की खोज सबसे पहले करी थी रॉबर्ट रीमार्क ने। ठीक है, इन्होंने देखा कि जो अमीबा है, ठीक है, ये अमीबा का स्ट्रक्चर होता है, किसी भी शेप में होता है अमीबा, और कहाँ पाया जाता है, गीले कीचड़ या मिट्टी में ये पाया जाता है। और कौन से फाइलम में आता है, प्रोटोजोआ। ठीक है, तो इनमें जब ये सेल का डिवीज़न हुआ, ठीक है, तो ये कैसे हो गया, जैसे ये एक अमीबा है तो ये आपस में क्या होता है, हो जाता है 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। इस वजह से इसको, इस विभाजन को क्या कहते हैं, द्विविखंडन, द्विविखंडन कहते हैं, क्योंकि एक एनिमल 2 भागों में विभाजित हो जाता है, 1 से 2 सेल का निर्माण करता है, फिर 2 जीवों का निर्माण कर देता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अमीबा क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, इनमें क्या होता है, बाइनरी फिजन। ठीक है, बाइनरी मतलब 2 भाग में डिवाइड हो गए। ये एक सेल से दूसरे, जब 2 सेल बनाते हैं तो ये यूनिसेलुलर होते ही हैं, या एक कोष क्या होते हैं, तो ये क्या करते हैं, जब 1 से 2 बनाएंगे तो क्या हो जाएंगे, 2 एनिमल्स हो जाते हैं। ठीक है, देखिए, और जो आसूत्री विभाजन है यह बहुत ही सरल श्रेणी के जंतुओं में होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि गुणसूत्र एक विशिष्ट स्थान पर, जिसे रेप्लिकेशन ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, इसमें 22 से अधिक एंजाइम की एक श्रृंखला होती है जो डीएनए अणु की प्रतिकृति बनाती है। ठीक है, आपने समझा इसमें। अब देखिए आपका जो है मलेरिया पैरासाइट्स क्या होती है, जो मलेरिया का वाहक होता है या फिर जो मलेरिया फैलाता है, उनमें भी कैसा होता है, उसमें मल्टीपल फिजन डिवीज़न होता है। देखिए कैसे, मल्टीपल मतलब एक सेल है, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बहुत सारे केंद्रक होंगे अगर उसमें प्रेजेंट है, अगर उसमें सूत्र कुछ ना कुछ जरूर होते हैं, जेनेटिक मटेरियल जरूर होता है, तो वो क्या हो जाता है, कई भागों में विभाजित हो जाता है। उसे क्या कहते हैं, मल्टीपल फिजन। अगर हम मलेरिया के पैरासाइट में देखें, ठीक है, तो ये ऐसे डिवाइड जब होगा, जब इसकी सेल, जो सेल वॉल है वो टूटेगी, तो इसमें बहुत सारे जो है आपके सेल्स बन जाएंगे और एक से कई सारे आपके पैरासाइट्स उत्पन्न हो जाते हैं। इस टाइप के फिजन को या इस टाइप के विभाजन को क्या कहते हैं, मल्टीपल फिजन। ठीक है, बहुखंडीय विभाजन जिसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं कि समसूत्री विभाजन क्या होता है। आसूत्री समझ में आया, ये उनमें होता है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर मतलब एक कोष की होते हैं और ये 1 से 2 भागों में विभाजित होकर दूसरे नए जीव का निर्माण कर देते हैं। इस वजह से इनमें आसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं माइटोसिस डिवीज़न क्या होता है। माइटोसिस डिवीज़न, प्रीवियस वीडियो में आपको हमने बताया था कि G1 स्टेज होती है, S स्टेज होती है, G2 स्टेज होती है, देन आपकी माइटोसिस स्टेज आती है। इन तीनों स्टेज को मिलाकर कौन सी स्टेज बनती है, इंटरफेज। ये इंटरफेज अवस्था में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होने लगते हैं, धीरे धीरे
प्रिपेयर हो जाते हैं किसके लिए, सेल डिवीज़न के लिए, या जो मटेरियल होता है वो क्या होने लगता है, धीरे धीरे स्प्रेड होने लगता है और सूत्र जो है उसमें से दिखाई देने लगते हैं। फिर आपकी आती है माइटोसिस डिवीज़न। अब देखिए ये कई सारी स्टेजेस में डिवाइड होती है। ये 2 टाइप के डिवीज़न होता है। पहला तो माइटोसिस में पहला कैसा होगा, कैरियोकाइनेसिस, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। दूसरा साइटोकाइनेसिस, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस मतलब केंद्रक का विभाजन होगा पहले, और साइटोकाइनेसिस का मतलब कोशिका द्रव्य का विभाजन। अभी हमने बताया था कि जब भी कोशिका का विभाजन होता है सबसे पहले क्या होता है, केंद्रक का विभाजन, उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है, जिससे नई सेल या सेल वॉल बन जाती है और दूसरी नई सेल का निर्माण होता है, ठीक है। अब देखिए जो कैरियोकाइनेसिस है इसमें ये 4 जो है सब स्टेजेस में डिवाइड होती है। पहला फर्स्ट इज प्रोफेज, सेकेंड इज मेटाफेज एंड थर्ड इज एनाफेज एंड फोर्थ इज टेलोफेज। देखिए जो समसूत्री विभाजन है इसमें हमने बताया अभी कि एक कोशिका से जब 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, तो उसमें क्या होता है, सूत्रों की संख्या समान होती है, इसलिए इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। सबसे पहले जो है इसकी खोज, इस विभाजन की खोज सबसे पहले किसने देखी थी, आपके स्ट्रॉसबर्गर ने देखी थी। किस सेल में, प्लांट सेल में, और उसके बाद फ्लेमिंग ने एनिमल सेल में देखा था इन 1879। और जो माइटोसिस नाम है वो भी किसने दिया था, फ्लेमिंग ने, ठीक है। किसने खोज करी इसकी, स्ट्रॉसबर्गर ने प्लांट्स में करी थी 1874 में, और फ्लेमिंग ने की थी, सबसे पहले ऑब्जर्व किया इन्होंने एनिमल सेल में। किसमें, एनिमल या जंतु कोशिका में इन्होंने देखा 1879 में, और फ्लेमिंग ने ही इसका नाम क्या दिया, माइटोसिस डिवीज़न। इस डिवीज़न को सोमैटिक डिवीज़न भी कहते हैं, सोमैटिक डिवीज़न भी कहते हैं, या वेजिटेटिव डिवीज़न, जिसका अर्थ होता है, इसको हिंदी में कहेंगे वेजिटेटिव मतलब कायिक विभाजन, ठीक है। कायिक विभाजन क्यों कहते हैं, देखिए जो समसूत्री विभाजन है अगर प्लांट्स में देखा जाए तो उसकी विभज्योतक मतलब मेरिस्मैटिक टिश्यूज या सेल में होता है, अगर प्लांट्स में देखा जाए तो, ठीक है। पेड़ पौधों में ये समसूत्री विभाजन कहाँ पर होता है, मेरिस्मैटिक सेल्स में, और अगर एनिमल सेल में देखा जाए तो ये सोमैटिक सेल्स में, मतलब जो दैहिक सेल होती है, सोमैटिक सेल्स में। सोमैटिक का मतलब क्या होता है, कायिक का मतलब जो हमारे शरीर का जो बाहरी हिस्सा होता है या फिर जो बाहरी सेल्स होते हैं, ठीक है। और सोमैटिक मतलब कायिक, जो हमारे शरीर को संरचना प्रदान करते हैं, ठीक है। तो उनमें कैसा डिवीज़न होता है, हमारा समसूत्री विभाजन होता है, जैसे माइटोसिस डिवीज़न या सोमैटिक डिवीज़न भी कहते हैं इसे, या वेजिटेटिव डिवीज़न भी कहते हैं। अगर प्लांट्स में देखा जाए तो मेरिस्मैटिक सेल्स का डिवीज़न होता है और समसूत्री विभाजन, और सोमैटिक सेल्स में जो है समसूत्री विभाजन होता है किसमें, एनिमल सेल में या हम लोगों में, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोग भी तो एनिमल में आते हैं, है ना, हम लोग एनिमल किंगडम में आते हैं कि नहीं आते हैं, ठीक है। फिर आइए देखते हैं कि कैरियोकाइनेसिस के स्टेप कौन कौन से होते हैं और इनमें सेल्स का जो डिवीज़न है वो कैसे होता है, ठीक है। देखिए ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इसे प्रोफेज को कहते हैं हम हिंदी में पूर्वावस्था, और मेटाफेज को कहते हैं मध्यावस्था, और एनाफेज को कहते हैं पश्चावस्था,
और टेलोफेज को कहते हैं अनंत्यावस्था, और एक सेल से 2 डॉटर सेल्स का निर्माण हो जाता है, समान सूत्रों का विभाजन हो जाता है। आइए अब डायग्रामेटिक देखिए, ये देखिए आपका न्यूक्लियस है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इसमें क्रोमोसोम होते हैं। तो सबसे पहले जो है प्रोफेज है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहली अर्ली प्रोफेज, मिडिल प्रोफेज एंड थर्ड इज लेट प्रोफेज, मतलब कि जब प्रारंभिक आपका पूर्वावस्था होती है उसमें क्या होते हैं, गुणसूत्र संघनित होने लगते हैं या स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, या संघनित होकर वो सूत्रों के रूप में हमें दिखाई देने लगते हैं। जब मिडिल प्रोफेज आती है तो जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, मतलब आपकी जो केंद्रक कला, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या होने लगती है, डिसअपेयर, मतलब गायब होने लगती है धीरे धीरे, और इन पे तारक काय जो हैं वो दिखाई देने लगते हैं। तारक काय क्या होते हैं, आपके लेट प्रोफेज में जो तारक है इसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम। ये क्या होते हैं, आपके न्यूक्लियस या कोशिका के दोनों अपोजिट पोल पे स्थित हो जाते हैं। इनमें एक फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जैसे हम स्पाइंडल फाइबर्स कहते हैं। इनके बीच जो है क्रोमोसोम या गुणसूत्र जो हैं वो बंधे हुए होते हैं, और जैसे ये स्पाइंडल फाइबर्स है और यहाँ पे ये जुड़े हुए हैं ये पार्ट, ठीक है, तो जिससे जुड़े होते हैं उस पार्ट को क्या कहते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं, ठीक है, काइनेटोकोर कहते हैं, जहाँ पे स्पाइंडल फाइबर्स गुणसूत्रों से जुड़े रहते हैं। गुणसूत्र की संरचना मैंने आपको बहुत पहले ही बताई थी, ठीक है। ये देखिए 2 अर्ध गुणसूत्र हैं वो आपस में मिलते हैं, तो इस बिंदु को क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर या गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। और ये आपके क्रोमैटिड्स हैं जिसे हम अर्ध गुणसूत्र या क्रोमैटिड्स कहते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं, हाँ यहाँ पे थे लेट प्रोफेज में क्या होता है कि जो तारक काय या सेंट्रोसोम होते हैं वो अपोजिट पोल पे स्थित हो जाते हैं, और कई सारे जो मटेरियल है उससे एक ध्रुवण उत्पन्न करते हैं। इन रेस को क्या कहते हैं, एस्टर रेस के कारण ही क्या होता है, ये अपोजिट पोल पे एकत्रित हो जाते हैं और इनमें स्पाइंडल फाइबर्स बन जाते हैं। स्पाइंडल फाइबर्स क्या करते हैं, जो गुणसूत्र हमें दिखाई देने लगते हैं उन्हें ये बांध देते हैं, और स्पाइंडल फाइबर्स गुणसूत्र के जिस बिंदु से जुड़े रहते हैं उसे कहते हैं काइनेटोकोर, ठीक है। गुणसूत्र की संरचना मैंने बताई है, बीच के भाग को क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर, और इनको कहते हैं क्रोमैटिड, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि लेट प्रोफेज में तो स्पष्ट होने लगते हैं, फिर जो मेटाफेज आती है मतलब मध्यावस्था, मेटाफेज है मध्यावस्था मतलब गुणसूत्र क्या होंगे, कोशिका के मध्य अवस्था में आ जाते हैं, ठीक है। देखिए ये मध्य अवस्था में आ जाते हैं और ये स्पाइंडल फाइबर्स हैं, ठीक है। अब फिर आपकी जो एनाफेज स्टेज है इनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है। एक ध्रुव दूसरे ध्रुव को क्या करता है, खींचता है, अपनी अपनी तरफ सब खींचते हैं, ठीक है। प्रतिकर्षण बल के कारण क्या होता है कि अपोजिट पोल अपनी अपनी तरफ खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, जो गुणसूत्र हैं, जो इसका ये भाग है सेंट्रोमियर, इसे गुणसूत्र बिंदु कहते हैं, ये क्या होते हैं, बीच से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। बीच से डिवाइड होकर एनाफेज या पश्चावस्था में क्या होते हैं, अपोजिट पोल पे ये चले जाते हैं, अर्ध गुणसूत्रों में विभाजित हो जाते हैं। फिर आपकी आती है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, अनंत्यावस्था कहते हैं इसे। यहाँ पर क्या होता है, जब गुणसूत्रों का विभाजन हो जाता है तो केंद्रक का निर्माण शुरू हो जाता है धीरे धीरे, और जो आपका जैसे कि केंद्रक कला है और आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स हैं, वो क्या होने लगते हैं, धीरे धीरे दिखाई देने लगते हैं, और जो तारक का है वो अपोजिट पोल पे स्थित हो जाते हैं और धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। जो न्यूक्लियोलस है, केंद्रिका है, वो भी इसमें दिखाई देने लगती है। और लास्ट में क्या होता है, आपका साइटोकाइनेसिस की अवस्था आती है, मतलब कोशिका द्रव्य का इसमें विभाजन हो जाएगा और ये सेल जो है यहाँ से टूट जाती है, एक सेल से 2 सेल का निर्माण होता है, 2 सेल्स बन जाती है जिन्हें हम डॉटर सेल्स कहते हैं, या हिंदी में संतति कोशिका, ठीक है, संतति कोशिका कहते हैं। इतना समझ में आया, एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब देखिए कि जो है इसमें फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया या सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, कोशिकांग होते हैं, वो गायब होने लगते हैं, और जैसे ही नई सेल का निर्माण होता है इनमें ये फिर से दिखाई देने लगते हैं और सेल का डिवीजन हो जाता है, इनमें अपने अपने मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल हो जाता है, और जो अर्ध गुणसूत्र होते हैं वो डिसअपेयर हो जाते हैं, ठीक है। तो आज आपने क्या पढ़ा कि समसूत्री विभाजन क्या होता है, इसके कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, इनमें विभाजन कैसे होता है, ठीक है। गुणसूत्र क्या होते हैं, हमारे शरीर में गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास।